दोस्तों, आज के हमारे मूवी का नाम है ट्रैप्ड और ये मूवी हांगकांग की है। ये क्राइम सस्पेंस कैटेगरी का मूवी है जिसे देखने में आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है। और मैं वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि यह मूवी पूरा देखना, क्योंकि यह मूवी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और सस्पेंस मूवी है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में एक यंग लेडी को कुछ मिस्टीरियस लोग किडनैप कर लेते हैं और उसे एक मिस्टीरियस जगह पर चैन से बांध देते हैं। अब वह लेडी कौन थी और उसे किडनैप क्यों किया गया था, यह सबसे बड़ी मिस्ट्री है और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। यूपो रेन एक फेमस जर्नलिस्ट था और वो अपना खुद का 24 आवर नाम का शो चलाता था। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है क्योंकि उसके शो के द्वारा कई सारे केस को सॉल्व किया गया था। लेकिन एक दिन उस शो के स्पॉन्सर को पता लगता है कि रेन कुछ फेक न्यूज़ पर टेलीकास्ट करता है उस शो की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए, और इसीलिए उसके बॉस उसे काम से निकाल देता है और उस कारण से उसका बड़ा नाम खराब होता है और वो दूसरे जगह जाता है और वो अपने सेक्रेटरी को भी अपने साथ ले जाता है। और फिर रेन एक हॉरर शो स्टार्ट करने को सोचता है, इसलिए रेन एक अपेंडम बिल्डिंग में अपनी टीम के साथ पहुंचता है। वो उस बिल्डिंग में अपने शो स्टार्ट कर ही रहा था और तभी वहां पर एक अनजान आदमी आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड था और रेन उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां पर यह पता चलता है कि वो आदमी बहुत ही ज़्यादा जला हुआ है। रेन को उस आदमी की फिक्र हो रही थी और उसे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो आदमी कुछ भी नहीं बोल पाता है और रेन उसके हाथों पर एक मिस्टीरियस टैटू भी नोट करता है। रेन फिर जब अपने नए स्टूडियो पर जाता है तो उसके कार में से मिस्टीरियस डायरी मिलती है जिसमें उसे एक मिस्टीरियस मेंटल असाइलम के बारे में पता चलता है, जहां पर पेशेंट को कीटो जैसा ट्रीट किया जाता था और स्टेफर एक्रोसिन लेडी का नाम भी लिखा था। इस डायरी में भी सेम सिंबल था जो कि उस जख्मी आदमी के हाथों पर था। रेन तुरंत उस आदमी को देखने जाता है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने पर वह आदमी गायब हो चुका था। अब रेन को मिस्टीरियस डायरी को लेकर और क्रिस्टी हो रही थी और क्योंकि वह एक जर्नलिस्ट था तो वह उस मिस्ट्री को सॉल्व करने को सोच रहा था। रेन अपने एक पुराने दोस्त का मदद लेता है जो कि अब एक पुलिस ऑफिसर था, जिससे यह पता चलता है कि रुक्सिन हॉस्पिटल में है और उसके दोस्तों से रेन को यह भी पता चलता है कि उस मेंटल हॉस्पिटल में 1 साल पहले भयंकर आग लगी थी जिसमें सभी पेशेंट जलकर मर गए थे। उस डायरी के अकॉर्डिंग रुक्सिन भी उसी मेंटल असाइलम में थी, लेकिन पुलिस को रुक्सिन का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। रेन अब केस को लेकर और क्यूरियस हो रहा था। रेन अब रुक्सिन से मिलने के लिए डिसाइड करता है और वो जैसे तैसे रुक्सिन को ढूंढ लेता है और उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, लेकिन रुक्सिन उस हादसा से अभी तक उभरी नहीं थी। फिर रेन अपना कार्ड देकर चला जाता है और ये कहकर कि जब उसे ठीक लगे तो कॉल कर सकती है। रेन जब रुक्सिन की इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे यह मालूम पड़ता है कि रुक्सिन एक बहुत अमीर फैमिली की एकलौती बेटी है। रुक्सिन फॉरेन कंट्री में पढ़ने गई थी और वो जब वापस आई तो 2 महीने के बाद उसके पिता का मर्डर हो गया था। पुलिस को पूरा एक यकीन था कि रुक्सिन ने ही अपने पिता को मारा है और पुलिस से बचने के लिए रुक्सिन ने खुद के किडनैप होने का स्टोरी बना लिया है। कुछ दिन गुजर जाता है और फाइनली रुक्सिन रेन से मिलने के लिए रेडी हो गई थी। वो पहले तो घबरा रही थी, लेकिन फिर वह हिम्मत जुटाकर बोलना शुरू करती है कि उसे कुछ लोगों के द्वारा किडनैप कर लिया गया था जो कि उसे एक मेंटल असाइलम में ले गए थे, जहां पर एक हेड विक्टर ने बताया कि रुक्सिन की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, उसे यहां मदद करने के लिए लाया गया है। और
जब तक वह ठीक नहीं हो जाती वो यहीं पर रहेगी। और रुक्सीन रोते रोते कहती है कि वो बिल्कुल भी पागल नहीं है और उसे कुछ गलती हुई है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर मान नहीं रहा था। रुक्सीन को वहाँ पर एक लेडी मिलती है और उसका नाम लूरू था और उसे उसके हस्बैंड ने असाइलम में भेजा था क्योंकि वह दूसरी औरत से शादी करना चाहता था। इस फैसले से लूरू को अनगिनत इलीगल ट्रीटमेंट और टॉर्चर किया गया था, जिससे अच्छी खासी लूरू अब पागल हो गई थी। फिर धीरे धीरे रुक्सीन को मालूम होता है कि असल में यह कोई मेंटल असाइलम नहीं बल्कि एक तरह की जेल है जहां पर विक्टर अमीर लोगों से पैसे के बदले में इनोसेंट लोगों को किडनैप कर उन्हें पागल बनाकर इलीगल तरीके से ट्रीटमेंट कर उन्हें पागल कर देता है। और इसी कारण से अब रुक्सीन दवाई खाने से मना करती है, लेकिन उन्हें विक्टर डबल डोज देता है क्योंकि वह तो यही चाहता था कि रुक्सीन भी पेशेंट की तरह पागल हो जाए। इधर रेन को अपने सोर्स से यह पता लगता है कि रुक्सीन के पिता विक्टर के इस असाइलम में कई बार आ चुके थे। उसने रुक्सीन को जानबूझकर किडनैप करवाया था। वो तुरंत रुक्सीन से मिलने जाती है ताकि वो उसकी कहानी जान सके, जहां पर रुक्सीन विक्टर के कुछ काले राज खोल देती है। वो बताती है कि विक्टर लूरू को रोज रात बुलाती है और उसके साथ सेक्स करता है, और बेचारी लूरू को यह भी पता नहीं था कि विक्टर उसके साथ क्या कर रहा है। विक्टर इतना कमीना था कि वह रुक्सीन के साथ भी यही करने वाला था और वो इसलिए उसे ज़बरदस्ती उसे डबल डोज खिला रहा था। रेन को भी रुक्सीन की इस स्टोरी पर बिलीव हो रहा था और वो अपने सेक्रेटरी के साथ ये पता लगाने गया था कि क्यों रुक्सीन को किडनैप किया गया था। रुक्सीन ने बताया कि वो कई बार भागने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ के स्टाफ ने उसका पैर तोड़ दिया था ताकि वह फिर से भाग न सके। लूरू ने रुक्सीन को एक आदमी के बारे में बताया जिसे पता था कि इस असाइलम से कैसे निकला जाए। वो पेशेंट असल में वो आदमी था जो रुक्सीन को कई बार डरा चुका था। रुक्सीन जैसे तैसे उस आदमी से मदद मांगने जाती है और वो अगले दिन उसे बाथरूम में मिलने के लिए बुलाता है। और फिर जब रुक्सीन बाथरूम में मिलने के लिए जाती है तो वो वहाँ पर उसे इंफॉर्मेशन दे देता है कि विक्टर के ऑफिस में एक सीक्रेट मैसेज है और वो उसे विक्टर के ऑफिस में जाने का पासवर्ड भी बता देता है, लेकिन उसके बदले में रुक्सीन से वह आदमी सेक्स करना चाहता है, लेकिन रुक्सीन ऐसा नहीं करने देती है। वो उस पेशेंट पर अटैक करके वहाँ से भाग जाती है और वो जैसे तैसे भागकर विक्टर के ऑफिस में जाती है और वो पासवर्ड से गेट को लॉक खोल लेता है। फिर वो लॉक खोलकर दूसरे डोर पर पहुंचती है, लेकिन सेम पासवर्ड से गेट नहीं खुलता है। गलत पासवर्ड के कारण अलार्म बज जाती है, लेकिन तभी वहां पर लूरू आ जाती है जो कि दीवार पर कुछ अजीब अजीब पैटर्न बना रही थी। असल में पासवर्ड का पैटर्न था और लूरू विक्टर के ऑफिस में जाया करती थी, इसलिए उसे पासवर्ड याद था, जिसकी मदद से रुक्सीन विक्टर के ऑफिस आकर वो सीक्रेट दरवाज़ा तक पहुंच गई थी। और वो खुफिया दरवाज़ा असल में एक पाइप था जिससे रुक्सीन घुस गई थी और उसकी आवाज़ से विक्टर को पता लग गया था कि कोई यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है और वो तुरंत आदमी को उसे पकड़ने की ऑर्डर देता है। इधर रुक्सीन उस पाइप से निकलती है और 2 पुलिस ऑफिसर से हेल्प लेती है। रुक्सीन को लग रहा था कि वो अब सेफ है, लेकिन ऑफिसर असल में विक्टर के साथ
मिले हुए थे, जो कि रुक्सिन को विक्टर के पास ले जाती है, जहां पर विक्टर उसके बॉडी से ऑर्गन को निकाल कर उसे ब्लैक मार्केट में बेचना चाहता था। अब प्रेजेंट टाइम में रेन रुक्सिन से पूछता है कि क्या सच में उसके पिता माली ने उसे असाइलम में भेजा था, जिससे रुक्सिन का कहना है कि माली उसका असली पिता नहीं है। रुक्सिन का असली पिता तभी मर गए थे जब वह छोटी थी, और बताते बताते उसके सिर में दर्द होता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है, और डॉक्टर का कहना था कि दवाई से रुक्सिन का मेमोरी प्राइमरी ब्लॉक हो गई है। अब वो याद करती है तो उसे परेशानी होता है। अब रेन को ये बात पता लग गया था कि असल में पूरा केस क्या है, और वो तुरंत अपने पुराने बॉस के पास जाकर उसे बताता है कि असल में रुक्सिन की मां ली जेनी का एक बड़ा फैमिली बिजनेस था। ली जेनी के पिता के मरने के बाद उसके प्रॉपर्टी का 70% उसके होना था और 30% रुक्सिन के नाम पर। ली जेनी के मरने पर रुक्सिन का 70% और माली की हो गई थी, लेकिन लालची माली पूरा कंपनी हड़पना चाहता और इसीलिए वो अपने खुद के बेटी का किडनैप करवाया होगा। रेन ये बात सबके सामने लाना चाहता था और उसके लिए अब 24 आवर शो शुरू करना होगा। वो अपने शो में नकली फोटोज चलाता है, जिससे सभी को लगे रुक्सिन का किडनैप विक्टर ने किया। वो देखने के बाद रुक्सिन फिर रेन को मिलने आती है और विक्टर के एक स्टाफ ली फेंग के बारे में बताती है, जो कि विक्टर के इन हरकत से तंग आ गया था और उसी ने रुक्सिन के हेल्प करने के लिए उसके बॉयफ्रेंड यूजो को कॉल किया था। वो बताती है कि यूजो नाम का एक व्यक्ति उसे लगातार ढूंढ रही है, और ढूंढते ढूंढते असाइलम तक पहुंच जाता है, जहां पर माली विक्टर को रुक्सिन का नकली सर्टिफिकेट बनाने को कहता है, ताकि उसके प्रॉपर्टी का 30% भी। फेंग यूजो की मदद करने के लिए उसे टॉर्चर रूम में ले गया था, जहां पर रुक्सिन अनकॉन्शस पड़ी थी। फेंग और यूजो उसे ले जा रहा था, तभी विक्टर का एक आदमी उसे पकड़ लेता है, जहां पर विक्टर उसे बताता है कि उसके पिता ने ही उसे किडनैप करवाया है और उसका डेथ सर्टिफिकेट भी रेडी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि विक्टर रुक्सिन के सामने ही यूजो का ऑर्गन निकालने के लिए उसका पेट काट रहा था, लेकिन उसके पेट से ऑर्गन निकालने से पहले ही हम देखते हैं कि रुक्सिन लूरू हर बार की तरह विक्टर की ऑफिस में इंतजार कर रही थी, लेकिन इस बार वो उसे सरप्राइज देने के लिए कई सारा कैंडल लगा दिया था और उस कैंडल से आग लग गई थी। विक्टर को जब आग की खबर लगी तो वो अपने ऑफिस में रखा पैसा लेने के लिए जाता है, लेकिन पैसा के चक्कर में आग में जल कर मर जाता है। फिर रुक्सिन लूरू के मदद से एग्जिट तक पहुंचता है और वो अपने साथ यूजो को निकाल रही थी। रुक्सिन तो बाहर आ गई थी, लेकिन कोई यूजो को आग में खींच लेता है। रुक्सिन जैसे तैसे अपने घर जाती है, लेकिन रेन को पता नहीं लगता है कि उसका पिता माली कैसे मारा गया था। वो रुक्सिन पर ही माली के मर्डर का इल्जाम लगा रहा है, जिससे रुक्सिन परेशान होकर अपने पिता का एक सच बताती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। असल में माली की रुक्सिन पर गंदे नज़र था। जब उसकी माँ नहीं होती तो उसके साथ सेक्स करता था। माली की इन गंदे हरकत से
रुक्सिन तंग आ गई थी और वो उसे मारना चाहती थी। लेकिन जब असाइलम में आग लगी थी तो माली को पता था कि उसका सारा राज खुल जाएगा और इसलिए वो सुसाइड कर लेता है। रेन इस स्टोरी को न्यूज में दिखाता है और सब को यह पता लग गया था कि रुक्सिन ने अपने पिता को नहीं मारा है। और रुक्सिन अगर असाइलम में पेन अलाउड नहीं था तो डायरी किसने लिखी? डायरी असल में फेंग की थी और वो तब गिरा था जब उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था। अब रेन सारी चीज़ को जोड़ के देखता है तो उसका दिमाग का तार हिल जाता है कि रुक्सिन विक्टर के द्वारा कभी किडनैप हुई ही नहीं थी, बल्कि रुक्सिन की मां को विक्टर ने किडनैप किया था क्योंकि माली पूरा कंपनी चाहता था। यूजो नाम का कोई आदमी नहीं था, बल्कि रुक्सिन की जगह उसकी मां थी। रुक्सिन यूजो की जगह ढूंढते ढूंढते वहां पर आई थी और फेंग ने उसे कॉल करके बुलाया था। और रुक्सिन जब मां को लेकर बाहर आ रही थी तो उसकी मां को किसी ने आग में खींच लिया और वापस घर आके रुक्सिन ने अपने डैड को मार डालता है, जिसका इल्ज़ाम उसके सर पे आ गया था। जब रेन डायरी लेकर रुक्सिन के पास गया तो रुक्सिन ने उसे फंसाकर खुद बचने का प्लान बनाया। रेन बाद में सारी बात पुलिस को बता देता है, जिससे रुक्सिन को फांसी की सज़ा मिलती है। लेकिन जब रुक्सिन विक्टर के काले कारनामों के बारे में खुलासा करती है तो उसका सज़ा फांसी से कम उम्र कैद कर देता है। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक